नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। जो न्यूज़ चैनल्स दिन रात सारी दुनिया को बताते हैं कि कैसे आप खुद को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं, अब उन्हीं के ऑफिस से कोरोना के 28 मरीज का मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पे काम करने वाले लोगों ने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है और अपने पूरे स्टाफ के साथ काम करते हुए कई लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। सरकार ने मीडिया संस्थानों को लॉकडाउन में बंद ना करने की छूट तो दी थी, लेकिन साथ ही साथ कहा गया था कि सिर्फ ज़रूरतमंद कर्मचारियों के साथ ही ऑफिस में काम किया जाए। लेकिन जी न्यूज़ ने इस दिशा निर्देश की औपचारिकता को भी पूरा नहीं किया और परिणाम हम आपके सामने है। नोएडा प्रशासन ने अपनी कोरोना से संबंधित प्रेस बुलेटिन की तीसरे कॉलम में जी मीडिया सेक्टर 16A को हेड बनाकर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। बाद में नोएडा के डीएम ने भी इस बुलेटिन में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। बुलेटिन के मुताबिक जी मीडिया का 39 वर्षीय एक पुरुष कर्मचारी जो लक्ष्मी नगर में रहता है, सेक्टर 16 नोएडा स्थित ऑफिस में आया था। इसकी 15 मई को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। इसके संपर्क में आए 51 लोगों के सैंपल मैक्स लैब दिल्ली में जांच किए गए। उनमें से जीबी नगर में रहने वाले 15 लोग जो इसी संस्थान के हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन प्रोटोकॉल के तहत ज़रूरी कार्रवाई कर रहा है। बुलेटिन के मुताबिक इसके तुरंत बाद कमांडर ने उस विशेष इलाके को सील करने का आदेश दे दिया और सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। आरआरटी प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेशन और क्वारंटाइन का कार्य जारी है। वर्तमान में दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। केवल स्वीकृति गतिविधियों का ही इजाज़त रहेगी। न्यूज लॉन्ड्री ने एक नोएडा के सूचना अधिकारी राकेश चौहान से जी न्यूज़ के मामले में बातचीत की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जी न्यूज़ के 28 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आदेश के मुताबिक उनके दफ्तर में सैनिटाइजेशन, सीलिंग और क्वारंटाइन का कार्य किया जा रहा है। हालांकि जी न्यूज़ ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है कि जिसमें से उनके तरफ से कहा गया है कि 15 मई को उनके ऑफिस में एक कर्मचारी में कोरोना संक्रमण पाया गया था, जिसके बाद उस सहकर्मी से संबंधित सभी सहकर्मियों का कोरोना संक्रमण चेकअप करवाया गया, जिसके बाद 28 लोग पॉजिटिव पाए गए। जी न्यूज़ ने अपना स्पष्टीकरण तो जारी किया है, लेकिन इस बात को कतई नकारा नहीं जा सकता है कि जी न्यूज़ ने अपने कर्मियों के प्रति और उनके स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं रही है। दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रहे कर्मचारियों के समय समय पर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए थे और ऑफिस के समय समय पर सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए था, लेकिन जी न्यूज़ ने इन दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसा नहीं किया है। अब यह मामला सामने आने के बाद दूसरी जगह ऑफिस को कुछ दिनों के लिए शिफ्ट किया गया है। 15 मई को जब पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था, उस दिन सुधीर चौधरी ने अपने ट्विटर पर जानकारी दी कि वो एक दूसरे छोटे स्टूडियो से डीएनए शो करेंगे क्योंकि उनकी टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन शो मस्ट गो ऑन। अपने प्राइम टाइम शो डीएनए में भी सुधीर चौधरी ने खुद को और जी न्यूज़ को देश की सेवा में सतत समर्पित बताते हुए कहा था कि जी न्यूज़ के कर्मचारियों को लगातार हर तरह के हालत में अपने दर्शकों के लिए खबरें लाते रहेंगे,